नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी को अब अवतार घोषित कर ही देना चाहिए, लेकिन मुश्किल है उन्हें किसका अवतार घोषित किया जाए। इसे लेकर उनके समर्थकों और चाटुकारों में कहीं जंग न छिड़ जाए। अब तो हिसाब रखना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी को कितनी बार अवतार घोषित करने का प्रयास किया जा चुका है। इसका हिसाब रखने के लिए भी किसी कैलकुलेटर को अवतार लेना पड़ेगा। यह सब क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि जब नेता के रूप में उनका प्रभाव घटने लग जाए तो देवता के रूप में बना रह जाए? जनता को लगातार सम्मोहन की स्थिति में फंसाकर रखा जा रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ने किसी उद्देश्य से भेजा है। लोकसभा में ओडिशा के बरगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि पिछले जन्म में शिवाजी थे। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ मोदी को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर चुके हैं। आज तक उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट सबसे ऊपर देखी जा सकती है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के कई नेता फॉलो करते हैं। अब बीजेपी के सांसद उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बता रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा कि वे विष्णु के अवतार हैं या पूर्व जन्म में शिवाजी थे? इसी बीजेपी के दिल्ली के नेता जय भगवान गोयल ने जब किताब लिखी और उसका नाम रख दिया आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, तो हंगामा मच गया। यहां तक कि बीजेपी को उस किताब से किनारा करना पड़ा। आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी, यह किताब तो जनवरी 2020 में आ गई थी। बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में इसका विमोचन हो गया। यानी जिस समय बंगाल में उनके रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिखने का विवाद चल रहा था, उस समय बीजेपी के नेता जय भगवान गोयल इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शिवाजी से कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री मोदी ही कल के शिवाजी हैं। जय भगवान गोयल की किताब के नाम को लेकर महाराष्ट्र में काफी विवाद हुआ, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने आपत्ति जताई। यहां तक कि बीजेपी के ही विधायक शिवेंद्र राजे भोसले और उदयन राजे, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, दोनों ने इस किताब को वापस लेने की मांग की। एनसीपी से छगन भुजबल ने मांग की कि इस किताब को वापस लिया जाए। आज वही छगन भुजबल बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। अब क्या वे बीजेपी सांसद के इस बयान की निंदा करेंगे? उस समय जब किताब आई तब विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी को आधिकारिक रूप से कहना पड़ गया यह किताब पार्टी द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, यह लेखक की राय है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि शिवाजी अतुलनीय हैं और इस किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं। तब फिर इसका विमोचन पार्टी के दिल्ली कार्यालय में क्यों हुआ? नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति ने लिखा है तो यह उनका लेखन है, न कि इस पार्टी का प्रकाशन है। तो हमारा उस बुक से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खंडन भी किया है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने सीधा कहा है कि यह मेरा व्यक्तिगत लेखन है और यदि किसी की भावना आहत हुई है तो हम उस पुस्तक को विड्रॉ कर रहे हैं। तो पार्टी तो सिर्फ इतना जानती है कि वह प्रकाशन हमारा नहीं है। किताब का टाइटल रख दिया गया तो इतना बवाल मचा, लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व जन्म में शिवाजी बता रहे हैं। क्या इस तरह के बयान चलते फिरते दे दिए जाते हैं? शायद नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को तरह तरह के अवतारों से जोड़ा गया है, वह उनकी राजनीति का ही हिस्सा लगता है और खुद को दैविक शक्ति के रूप में पेश करने की उनकी अपनी इच्छा या बेचैनी का ही विस्तार प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी का इस एंगल से लिया गया यह तस्वीर क्या केवल संयोग होगा? हो सकता है इसके पीछे काफी प्लानिंग हुई होगी ताकि जनता अपने आराध्य में नेता की तस्वीर देख सके और नेता को उसका वारिस समझ सके। नेता को पता है कि जनता किस किस की आराधना करती है
अब वह उनकी छवि में ढलकर जनता के बीच आने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बार बार तरह तरह की बातें सोशल मीडिया और आईटी सेल के द्वारा चलाई जाती हैं कि मोदी शिवाजी का अधूरा काम पूरा कर रहे हैं। जवाब में इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी ने कभी मुसलमानों को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश नहीं की। उनकी सेना में मुसलमान सिपाही भी थे और जनरल भी। गनीमत है कि महाराष्ट्र के किसी सांसद ने नहीं कहा कि शिवाजी ने नरेंद्र मोदी के रूप में दूसरा जन्म लिया है। एक बाबा के हवाले से प्रदीप पुरोहित ने कह दिया, इस देश में इतने सारे बाबा हैं, किसी ने यह बात नहीं कही। प्रधानमंत्री मोदी खुद कितने ही बाबाओं की संगत में नजर आते हैं, उन्होंने भी यह बात नहीं की। हाल ही में बागेश्वर नाथ गए, क्या इस बाबा को भी नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में शिवाजी थे? क्या सभी बाबाओं में अवतार को देख लेने की क्षमता नहीं होती? कुंभ भी गए थे प्रधानमंत्री, वहां तो सारे संतों का जमावड़ा था। कम से कम वहीं यह घोषणा हो जाती कि किसके अवतार हैं। इस जन्म से पहले पूर्व जन्म में क्या क्या थे? ओडिशा के बाबा ने तो कुंभ में जमा सारे बाबाओं और संतों की योग्यता और दूरदर्शिता को पीछे कर दिया। मामला क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी को अवतार के रूप में पेश करने की जल्दी मची रहती है? क्या बीजेपी को समझ में आ रहा है कि 15 साल के कार्यकाल में काम से प्रधानमंत्री मोदी का अब बचाव नहीं किया जा सकता? इसके पहले कि जनता उनके काम का हिसाब मांगने लग जाए, अपने जीवन की बदहाली के कारणों को समझ जाए और जवाब मांगने लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी को अवतार बता दो ताकि सवाल पूछने के बजाय जनता उनसे आशीर्वाद मांगने में लग जाए। हो क्या रहा है? इंडिया दैट इज भारत में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया था, भगवान जगन्नाथ तो खुद मोदी के भक्त हैं। विवाद होना ही था। जब जवाब नहीं मिला तो माफी मांगने के साथ साथ संबित पात्रा ने 3 दिन के लिए उपवास रख लिया। आपको याद होगा, इसी जल्दी में राम मंदिर के उद्घाटन के समय बीजेपी ने एक पोस्टर साझा कर दिया। इस पोस्टर में भगवान राम प्रधानमंत्री मोदी की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। किसी की आस्था आहत नहीं हुई, लेकिन ऐसी तस्वीरों के जरिए बार बार यह कल्पना जनता के बीच ठेली जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देवों के अवतार हैं, भगवान राम उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। सवाल है कि क्या इतना काफी नहीं था? क्या जरूरी था कि उन्हें पूर्व जन्म में शिवाजी बताया ही जाए? इसे रोकना होगा, वरना पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व जन्म में शिवाजी के बाद महाराणा प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर भगत सिंह बताने की होड़ शुरू हो सकती है। हो सकता है कि कोई कह दे कि नेहरू भी यही थे। अभी तक पटेल पर दावा नहीं हुआ, तुरंत ही किया जा सकता है। यह तो अजीब सा होता जा रहा है। फिर जब अवतार ही हैं तो वोट मांगने क्यों जाते हैं? क्या वे वोट मांगने वाले पहले अवतार हैं? अवतार को हर साल बजट पेश करने की क्या जरूरत है? विदेश यात्राएं करने की क्या जरूरत है? जादू की छड़ी घुमाइए और भर दीजिए सबके घरों में 10-10 ग्राम सोना और विदेशों से लाया गया 15 लाख। आज के समय में जो हो रहा है उसका जवाब सिर्फ एक बाबा से हमें मिलता है, बिरिंची बाबा। राजशेखर बसु के उपन्यास बिरिंची बाबा पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, महापुरुष। बिरिंची बाबा, तुम जहां भी हो, अगर रवीश कुमार ऑफिशियल का यह वीडियो देख रहे हो तो तुरंत लौट आओ और पूरे भारत पर छा जाओ। तुम्हारा टाइम तो अब आया है। इस फिल्म में बिरिंची ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री से कहता है कि एक हाथ की उंगली को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाओ और दूसरे हाथ की उंगली को उल्टी दिशा में घुमाओ और फिर साथ साथ करो, ऐसे घुमाओ, और यात्री नहीं कर पाता है, लेकिन बाबा किसी तरह घुमाकर दिखा देता है। चलती ट्रेन में बाबा, बिरिंची बाबा, सूर्य को उगाने का नाटक करता है। उग उग करता है, सूरज निकलते हैं और उसी संयोग को वो अपना प्रताप बताता है। देखकर हैरान हतप्रभ वकील उसके चरणों में लौट जाता है। बिरिंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि जब काशी बस रहा था तब वहां मौजूद था। शंकराचार्य से बातचीत का किस्सा सुनाने लग जाता है कि मैंने शंकर से कह दिया, अद्वैतवाद को लेकर जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी बात को भी काटने वाला आएगा और इस देश में धर्म को लेकर रोज फुटबॉल खेला जाएगा। फिल्म का यह संवाद कितना सही साबित हो रहा है।
हर दिन धर्म को लेकर फुटबॉल का मैच कहीं ना कहीं खेला जा रहा है, कभी संभल में, कभी नागपुर में। आज आप इस फिल्म को जरूर देखिए। तरह तरह के बाबाओं के पीछे जाती भीड़ से लेकर नरेंद्र मोदी को अवतार घोषित करने की बेचैनी और सम्मोहन का खेल आप समझ जाएंगे। बिरिंची बाबा फिल्म में दावा करता है कि मैं समय के पार हूं, किसी युग से बंधा हुआ नहीं हूं। ग्रेट बिरिंची यह भी कहता है कि उसने प्लेटो से बहस की है, जिसका जन्म 400 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा मसीह और गौतम बुद्ध से नाम लेकर बातें करता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को E=mc² सिखाया है। बिरिंची अपने बारे में कहता है कि वह मनु और पराशर मुनि को भी जानता है, भागीरथ को भी जानता है, तूतेनखामेन, नबुकदनेस्सर और हम्बुराबी तक को जानता है, यहां तक कि नियोलिथिक मैन को भी जानता है। यह बिरिंची बाबा 1965 में बनी फिल्म का यह किरदार है। यह प्रसंग आपको क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार बताने से लेकर पूर्व जन्म में शिवाजी बताने वाले बिरिंची बाबा के लेवल पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी अयोग्यता को दर्शाने के लिए हमने एक बेहद योग्य बिरिंची बाबा के किरदार के बारे में आपको बताया। बिरिंची बाबा तक पहुंचने में इन लोगों को कई सदी का समय लग जाएगा, लेकिन सत्यजीत रे ने 1965 में ही पहचान लिया भारत कहां जा रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पढ़े लिखे लोगों का इन बाबाओं के चमत्कार पर ज्यादा भरोसा है। आज का भारत इस मामले में महापुरुष फिल्म की दुनिया से और भी भयानक हो चुका है। ऐसे कैरेक्टर केवल साहित्य और सिनेमा में नहीं होते, समाज और राजनीति से लेकर आपके घर में भी हो सकते हैं, बल्कि आप में हो सकते हैं। आप भी अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानिए, देखिए कि कोई बिरिंची आपके भीतर है या नहीं। बस पैसे बरसने लग जाएंगे और भक्तों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर ठगने का यह सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। कृपा बरसाने का टाइम आ गया है, कृपा बरसाने में लग जाइए। ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। लोकसभा में एक बाबा के हवाले से ओडिशा के बरगढ़ के सांसद प्रदीप पुरोहित बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में शिवाजी थे। उनका यह बयान संविधान के अनुच्छेद 51A के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है या नहीं, इस चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। वैज्ञानिक चेतना और अवतार में आज के भारत में कोई टकराव नहीं, दोनों एक दूसरे के विरोधी भी नहीं। आज के भारत ने इसका हल खोज लिया। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से अवतार बताया जा रहा है, मुझे बिरिंची की याद आ ही रही है। बिरिंची बाबा दावा करता है कि मैं भूत और भविष्य एक साथ देख सकता हूं, हर सदी में व्याप्त हूं। सत्यजीत रे दिखाना चाह रहे हैं कि जनता कितनी आसानी से ठगी जाती है। भारत की जनता को सत्यजीत रे नहीं समझ सके। भारत की जनता कभी नहीं चाहती है कि उसे ठगने के लिए किसी बाबा को या नेता को बहुत मेहनत करनी पड़े। यह जनता की उदारता है, उसकी महानता है कि नेता की मेहनत बच जाती है। नेता ठगने का तरह तरह से उपाय करता है और जनता ठगी चली आती है। कोविड के समय प्रधानमंत्री मोदी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और उसी के बाद 2021 में बंगाल चुनाव आ गया। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी भी आत्मनिर्भर भारत की सोच में रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि बताने लगे। दाढ़ी के साथ साथ कांधे पर शॉल रखने का यह अंदाज टैगोर की शैली से मेल खाने का भ्रम पैदा करने लगा। उनके इस रूप को लेकर विवाद होने लगा कि कहीं बंगाल की जनता को प्रभावित करने के लिए टैगोर की तरह दिखने का प्रयास तो नहीं कर रहे। तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई। इसके एक नेता शशि पांजा ने कह दिया, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई टैगोर नहीं हो जाता। खेजूरी की एक सभा में ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि मोदी को लग रहा है कि वे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उन्होंने मजाक भी कर दिया कि प्रधानमंत्री शायद खुद को सेंटा क्लॉज समझने लगे हैं। এখন আবার নিজের নামে স্টেডিয়াম করছে। আহারে কত বড় নেতা! কখনো ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কখনো ভাবে নিজেকে বিবেকানন্দ, কখনো ভাবে নিজেকে বড় বড় নেতা। নিজের নামে স্টেডিয়াম। কবে দেখবেন ইন্ডিয়ার নাম, ভারতবর্ষের নাম ভুলিয়ে দিয়ে
নিজের নামে নামকরণ করে দেবে। तो अब तय कैसे होगा और कौन करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं? क्या वे बिरिंची बाबा की तरह सब में विराजमान हैं, टाइमलेस हैं? प्लेटो से भी उनकी दोस्ती थी और आइंस्टीन से भी। अब तो प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू करने आ रहा है वह भी उन्हें आध्यात्मिक रूप से समझना चाहता है। हम भारतीय देखिए कितने शालीन हैं। किसी ने इस पत्रकार को जोकर नहीं कहा, ना उसके इस सवाल का मजाक उड़ाया कि वह एक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए 48 घंटे का उपवास रखकर आया है ताकि उन्हें आध्यात्मिक रूप से समझ सके। यह बहुत बड़ी बात है भारत के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के इस सवाल को गंभीरता से लिया, वरना कोई दूसरा नेता होता तो यह सुनते ही हंस पड़ता कि पत्रकार इंटरव्यू करने के लिए उपवास करके आया है। उम्मीद है इंटरव्यू के बाद उदार प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन को ठीक से खिलाया पिलाया होगा और व्रत की समाप्ति की घोषणा की गई होगी। भारत की राजनीति में नेताओं के नाम पर चालीसा लिखने की शुरुआत कई दशक पहले हो गई थी। हम अब एडवांस स्टेज पर आ गए हैं जहां चालीसा लिखने की जरूरत नहीं, अब इंटरव्यू व्रत का विधान लिखा जाना चाहिए। पत्रकारिता के कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए कि इंटरव्यू के पहले, किस तरह के इंटरव्यू से पहले किस तरह का व्रत किया जाए। इंटरव्यू के व्रत भी अलग अलग होने चाहिए, जैसे पॉडकास्ट व्रत, 1-to-1 व्रत, वॉकअबाउट व्रत, नौका इंटरव्यू व्रत, हेलीकॉप्टर इंटरव्यू व्रत, स्टूडियो इंटरव्यू व्रत और ग्रुप इंटरव्यू व्रत। अगर आप पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं तो ठीक से याद रखिएगा, यह पेशा समाप्त हो गया है। इससे बेहतर है आप बाबा बनने का कोर्स कर लीजिए। पत्रकार से लेकर नेता सब एक ही डिग्री के आधार पर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द भक्ति और आध्यात्म का माहौल बना रहे, इसके लिए उनके मंदिर दर्शन के अलावा बीजेपी के इकोसिस्टम से जुड़े लोग अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं कि मोदी भगवान का अवतार हैं। कितनी ही खबरें मिल जाएंगी। पिछले साल अप्रैल में ठीक चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पाटन के हनुमान मंदिर में भजन गायक अनूप जलोटा ने कह दिया, मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी अवतारी पुरुष हैं। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कह दिया, नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं, जब तक चाहे पीएम रह सकते हैं। जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया और कहा कि रावण को मारकर श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से लोगों को राहत दिलाई। इसी तरह जब कांग्रेस के अत्याचार बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा, जातिवाद बढ़ा, देश की संस्कृति नष्ट हो गई, चारों ओर निराशा का माहौल व्याप्त था, तब इसे समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। हैना आरेंट तानाशाही निरंकुशवाद की विद्वान मानी जाती हैं। खुद नाजी जर्मनी से जान बचाकर भागी थी। किसी भी समाज में तानाशाही के लक्षण केवल नेता में नहीं होते, समाज में भी होते हैं। 1951 में उन्होंने द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नाम से एक किताब लिख दी। इस किताब में हैना लिखती हैं कि जनता भोली है, इसे ठीक से समझना होगा। उसका भोला होना बुरी चीज नहीं, लेकिन जनता की इस खूबी को प्रोपेगेंडावादियों ने अपना हथियार बना लिया। भीड़ की मानसिकता में कई तरह की चीजें होती हैं, एक दूसरे के विरोधाभास में। भोली जनता को बहकाया भी जाता है, जनता उदासीन भी रह जाती है और इतनी कुटिल भी हो जाती है कि तुरंत संदेह करने पर उतर आती है। भीड़ में शामिल लोग किसी भी बात में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी बात में विश्वास नहीं भी होता है। भीड़ यह मान लेती है कि सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि सब कुछ झूठ है। एक ही भीड़ में कुछ भी मान लेने की क्षमता होती है। अब जैसे गोधरा कांड पर कई साल बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आंकड़े सही नहीं बताए गए और विपक्ष कुछ भी कहता है तो उसकी बात मानी नहीं जाती। मोदी ने वॉर रुकवा दी, मान लेते हैं। राहुल गांधी के आलू से सोना निकालने के कथित बयान पर यकीन कर लेंगे, जबकि बार बार दिखाया जाता है कि यह बयान झूठ है। अरेंट लिखती हैं कि मास लेवल पर प्रोपेगेंडा करने वालों को यह बात समझ में आ गई है कि उनके दर्शक किसी भी समय पर कुछ भी मानने के लिए तैयार हैं। चाहे कितनी भी बेतुकी बात हो, वे उस पर विश्वास करेंगे। ऐसी भीड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे झूठ बोला जा रहा है,
क्योंकि वैसे भी वह हर बात को झूठ ही मानती है। इस बात को अधिनायकवादी यानी टोटलिटेरियन नेताओं ने समझा। उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा को इस तरह से डिजाइन किया कि अगर वे एक दिन लोगों से बेतुकी बातों पर विश्वास करवा लेंगे और अगले दिन उन्हीं लोगों को यह सबूत देंगे कि यह सब झूठ था, तब भी जनता अपने नेताओं का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसी जनता कहेगी कि वो जानती है सब झूठ है और वो अपने नेता की इसी बात के लिए तारीफ करेगी कि वो शानदार रणनीतिकार हैं, राजनीति में उनका कोई जवाब नहीं। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 150 से 400 रुपए कर दी जाए, अब उस जनता के बीच यह मुद्दा नहीं है। सूचना का अधिकार कानून को कमजोर करते करते जनता से ही अधिकार ले लिया जाए, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। शायद यह बात कोई समझ गया है। उसे पता चल गया है कि जनता का एक बड़ा वर्ग है जो लोकतंत्र का भविष्य नहीं खोज रहा बल्कि अवतार खोज रहा है। जनता को 100 तकलीफें होंगी, प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर का दौरा करने वाले हैं, राहत शिविरों का काम देखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए। जैसे ही सवालों का समय आए, या तो कब्र खोदने की राजनीति शुरू हो जाएगी या फिर प्रधानमंत्री को अवतार बताने का सदाबहार फॉर्मूला अपनाया जाने लगेगा। जनता सवाल पूछती रह जाएगी, उस पर कभी जवाब नहीं आएगा, लेकिन सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर चर्चा में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भले ही किसी के अवतार हो ना हो, लेकिन अखबारों में सर्वव्यापी तो वही हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।